शहर के नाई थाना इलाके में संचालित तिरपाल की मेवाड़ फैक्ट्री ने एक नौजवान की जिंदगी खराब कर दी है। 2 दिन पूर्व फैक्ट्री में काम करने वाले खुशवंत नागदा का हाथ मशीन में आ गया था, जिससे उसकी उंगलियां कट गई थी। फैक्ट्री के अधिकारियों की तानाशाही और दबाव के कारण युवक का आधा हाथ काटना पड़ गया। जानकारी के अनुसार बूजड़ा गांव में रहने वाला खुशवंत नागदा क्षेत्र में चलने वाली मेवाड़ फैक्ट्री में अपनी नाइट ड्यूटी दे रहा था। इसी दौरान उसके हाथ की उंगलियां मशीन में आ गई। इसके बाद फैक्ट्री में काम करने वाले 2 अन्य लोग उसे रात करीब 2 बजे एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे। खुशवंत ने बताया कि अस्पताल पहुंचने के बाद कंपनी के अधिकारियों ने उसे घर पर सूचना देने से मना कर दिया, लेकिन खुशवंत ने अधिकारियों से छुपकर अपनी बड़ी बहन को फोन कर दिया, जिससे उसके साथ हुए हादसे की सूचना परिजनों तक पहुंची। कुछ ही देर में परिजन अस्पताल पहुंच गए। फैक्ट्री के अधिकारियों ने उसे मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया और पुलिस में शिकायत करने से भी रोक लिए। इसी वजह से परिजनों ने हादसे की सूचना थाने में नहीं दी। पीड़ित खुशवंत ने बताया कि करीब 12 घंटे बाद उसका ऑपरेशन हुआ, जिससे उसका आधा हाथ काटना पड़ा। समय रहते इलाज शुरू हो जाता तो शायद आज उसका हाथ सलामत होता। शनिवार को इसकी सूचना जब ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को मिली तो वे भी अस्पताल पहुंचे और मरीज से मुलाकात की। साथ ही फैक्ट्री मालिक के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त किया है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि फैक्ट्री मालिक की तानाशाही और अधिकारियों के दबाव की वजह से इसका हाथ काटना पड़ा। ऐसे में अब कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। खुशवंत की बहन ने भी डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि फैक्ट्री के संचालकों ने उनसे इस बात को छुपाया और उसके भाई का हाथ ऑपरेशन कर काट दिया। आपको बता दें कि खुशवंत की उम्र महज 23 वर्ष है और उसकी अब तक शादी भी नहीं हुई है। फैक्ट्री की लापरवाही से खुशवंत को बाकी की जिंदगी एक अपाहिज की तरह गुजारनी होगी, क्योंकि उसका हाथ तो उसके जिस्म से अलग ही कर दिया गया है। मेरा नाम खुशवंत नागदा है। मैं बूजड़ा का रहने वाला हूँ और नई गांव में ये मेवाड़ फैक्ट्री में काम करता हूँ। और मेवाड़ फैक्ट्री में रात को काम कर रहा था, जो मशीन में मेरे हाथ आ गया था। फिर उसके बाद मुझे वो लड़के लेकर या गेट पे आए। गेट पे ले जाके पानी पिलाया। फिर पानी पिलाने के बाद दलपत सिंह को फ़ोन किया, सब स्टाफ आए। फिर देखा, फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में यहाँ डाल दिया और उसके बाद बोला घर पे फ़ोन मत करना रात को। और फिर मैंने धीरे से फ़ोन किया दीदी को, फिर वो आए भी बोल रहे वो हमारे काम से आए हॉस्पिटल। फिर उसके बाद मेरा सब कुछ हुआ। फिर और कल दबाव बनाया घर नहीं बताने के लिए। ये सेठ लोगों ने, ये कंपनी वालों ने बोला रात को फ़ोन मत करना, मतलब रात को किसी को परेशान मत करना। फिर मैंने धीरे से फ़ोन लगाया। वो बोले किसका फ़ोन आया? मेरे को कंपनी का फ़ोन आया। काट दिया उनके सामने। मैंने बात पहले कर दी थी। फिर वो आए थे। फिर उसके फिर ऑपरेशन तो कल 12:30 बजे हुआ था। परसों की घटना थी 1 बजे की। 12 घंटे बाद ऑपरेशन। हाँ। क्या स्थिति है? और अभी और उंगलियां वगैरह, ये अंगूठा वगैरह, नीचे का भाग सब था। नीचे वाला भाग नहीं होता, ये वाला भाग ये भी दिख रहा था। वो खाली ऊपर से मांस गया था। वो तो मांस भी आ जाता है, पर वो पूरा उंगली काट दिया। किस तरह की फैक्ट्री है, क्या काम होता है? ये अपने तरपाल बनते हैं। कौन है मालिक? कौन है ये? अपने मालिक बापना साहब। बापना साहब की फैक्ट्री है। उनका कोई फ़ोन आया क्या? उनका तो हमारे पास नहीं आया, इनसे सेठ लोगों के पास या ठेकेदार के पास। कौन है ठेकेदार? कौन है? ये अपने धर्मेंद्र जी, एक दलपत सिंह है ठेका साहब नहीं का। रात में मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में आना पड़ा। एक खुशवंत नागदा करके एक लड़का है जो मेवाड़ फैक्ट्री में काम करता था। परसों की घटना है। इसकी ये इतनी अंगुलियाँ मशीन में आ गई थी और वहाँ पर जो फैक्ट्री वाले इसको लेकर जनरल हॉस्पिटल में घंटों के बाद में लेके आए और इसको ये धमकी दी कि तू घर वालों को कुछ नहीं कहेगा, हम पूरा इलाज कराएंगे, सब कुछ करेंगे। और 12 घंटा तक ये बेचारा तड़पड़ता रहा। और इसने ये तो होशियारी रखी, जो इसकी बहन को इसने फ़ोन कर दिया, इसलिए इसके परिवार वाले आ गए और परिवार वालों को हमारे किसी को फ़ोन करने के लिए मना किया, किसी को मत कहना, हम तुम्हारा पूरा इलाज करेंगे, तुम्हारा भरण पोषण देंगे, सब कुछ करेंगे। और थाने तक में रिपोर्ट नहीं लिखने दी मैंने। जब ये हमारा उप सरपंच भगवती जी तेली, महामंत्री भी है, इनको सूचना मिली और मेरे को बताया। और दलपत सिंह जी हमारे जो यहाँ नगर निगम के रिटायर्ड अधिकारी है, उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ऐसे एक बच्चे की, इनका पिताजी नगर निगम में नौकरी करते पियोन की, उस बेचारे को उसको भी नहीं करने दिया, कुछ भी रिपोर्ट भी नहीं लिखने दी और इसका इलाज भी ढंग से नहीं किया।
अंगुली की जगह पूरा हाथ को काट कर और ये बेचारे को इसको विकलांग बना दिया। अगर ये चाहते फैक्ट्री वाले तो इसका हाथ भी बचता और इसकी ज़िंदगी भी सही सलामत होती। मैंने खुद ने आकर अभी SHO को फ़ोन किया नाई में, अब वो थाना वाले आके अब रिपोर्ट ले रहे हैं। इस देश के अंदर ये पूंजीपति क्या करना चाहते हैं, इस फैक्ट्री वाला इस गरीब का ज़िंदगी तो बर्बाद की और रिपोर्ट तक नहीं लिखाने दी। इसलिए मेरे को तकलीफ़ हो रही है कि ऐसा गरीब आदमी का वो इलाज करा देता, मेरे को तकलीफ़ नहीं थी, इसका हाथ बच जाता। इसका मतलब 2 बहनों में ये इकलौता भाई है और ये भी बेघर हो गया और बेचारा कुंवारा अभी तक, और इसका बाप इतना भोला है। मैं न्याय चाहता हूँ प्रशासन से, ये न्याय चाहता हूँ कि इस गरीब के साथ में न्याय हो। और पूंजीपति अगर फैक्ट्री वाला अपने आप में ही सोचे कि भाई मैं इसको केस नहीं करने दूं तो उसकी गलत फहमी निकाल दे, इसका बेचारे का सही इलाज कराकर इसको कोई न कोई ऐसी राहत दे, नौकरी दे, मुआवजा दे, ताकि ये इसकी ज़िंदगी ये सही सलामत निकाल ले। हाथ कट गया वो तो वापस आ नहीं सकता, मगर इसकी ज़िंदगी का कोई न कोई जीवन जीने का पूरा परमानेंट इसका इंतज़ाम करे, ये मेरी मांग है। ये इसको रात को ही इसका हाथ कट गया था, लेकिन है ना इनको मना कर दिया था भैया को कि है ना यार, लेकिन नहीं मतलब इन्फॉर्मेशन घर पे नहीं देनी रात को। और जब फिर वो अलग गए थे तब भैया ने होशियारी रख के फ़ोन कर दिया मेरी बड़ी वाली सिस्टर को, फिर वो आ गई थी। और हमें तो तब भी पता नहीं चला, मेरे घर वालों को और मेरे को। मैं जब सुबह पता चला तो हम दौड़ के आए यहाँ पे। तब इन्होंने कहा कि है ना जांचें करवानी है। मैं जांचें करवाने गई और इन्होंने कहा कि 2 घंटे में ऑपरेशन हो रहा। सुबह 8 बजे ऑपरेशन होने वाला था, 8 से 2 घंटे के लिए बोला, 2 बज गई, 4 बज गई, तब तक भी ऑपरेशन करने का पता नहीं। फिर हमने कहा कि दूसरे हॉस्पिटल में लेके जावे, तो इन्होंने कहा कि है ना नहीं, और दादागिरी पे आ गए थे कि है ना हम करवा रहे, अगर तुम लेके जाते हो ज़बरदस्ती तो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम साइन कर दो। ड्रेसिंग की, इसके ड्रेसिंग हमने 4-5 बार ड्रेसिंग की है और हाथ पूरा खून से लथपथ था, लेकिन इन्होंने है ना टेस्ट भी नहीं करवाने दिया, ना इसकी है ना इलाज करवाने दिया। और रात को 8 बजे के लिए बोला। फिर हमने कहा कि 8 बजे तक हम नहीं रुक सकते, और ये बोला कि है ना 2 घंटे में ऑपरेशन हो रहा तो सुबह से कुछ नहीं खिलाना, और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खिलाया। खून निकल रहा और खिलाने के लिए भी मना किया। अगर कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और वो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी ले रहे। कैसे जिम्मेदारी ले रहे? वो कंपनी वालों ने ये कहा है कि हम इलाज करवाएंगे ना, हम इसको ज़िंदगी भर रखेंगे, आप ऐसा कुछ भी मत करना। तो हमने उनकी बात मान ली। हमने कहा अगर वो रख रहे हैं तो हमने कंप्लेन नहीं की। लेकिन बाद में इन्होंने 8 बजे तक भी कुछ भी वो नहीं किया। फिर हमने हंगामा किया। फिर हम जो यहाँ के जो डॉक्टर थे उनसे हम मिले। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हम 2 घंटे तक खड़े रहे, लेकिन है ना वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि है ना 3 घंटे अभी और लगेगा। फिर हम डॉक्टर से मिलने गए तो फिर अंदर से ये जो एक डॉक्टर निकले वो कह रहे कि इनको यहाँ क्यों लेके आए। वो ये कह रहे प्राइवेट में ले जाते। हमारी यही मांग है कि इसका हाथ कटा है, अब इसका कौन, अगर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाथ कटा तो इसका कौन देखेगा? मैं यही चाहती हूँ कि जो भी है अब इसको उन्हीं की जिम्मेदारी है।